हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और एक्शन थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई मूवी लेकर के आ गया हूँ, जिसका नाम है धुरंधर। जी हाँ गाइस, ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और धमाल मचा रही है। तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसने इस मूवी को देखा है, नहीं देखा है, मैं जब बताऊंगा तो तुम फिर से एक बार जाकर के देखोगे। और मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लेना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। तो कहानी की शुरुआत होती है जसकीरत रंगी नाम के एक बंदे से। और वो बंदा पहले तो आम लाइफ ही जी रहा होता है। उसकी लाइफ में कोई लोचा लपाचा नहीं होता है, वो अपनी आम तरीके से जी रहा होता है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि वो जसकीरत को कुछ आदमी उठा करके ले जाते हैं। और वो जो आदमी उसे उठा करके ले गए हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो रहते हैं रॉ के कुछ हाई ऑफिशियल्स। और वो उसे क्यों उठा करके ले गए हैं, उसके साथ क्या होने वाला है, यही सारी चीज़ें तुमको इसमें देखने को मिलेगी। उसको अपॉइंट किया जाता है, जसकीरत सिंह को अपॉइंट किया जाता है एक हाईली एक हाईली हाईली डेंजरस मिशन के लिए। डेंजरस मिशन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इन मिशन को पूरा करने के लिए जिस डेंजरस लेवल से गुजरता है, जिस डेंजरस चीज़ें करता है, वो मूवी में तुम्हें इस चीज़ को देखने को मिलेगा। और तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक एजेंट की लाइफ कैसी होती है। बेसिकली ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। हमारे जो एजेंट्स हैं, जो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि उन्हें महीनों लग जाते हैं, तब वो जाकर एक इंटेल इकट्ठा कर पाते हैं। और हमारे जो देश के बॉर्डर्स हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इंटेल इकट्ठा करते हैं और उनके सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो यही चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। तो जो जसकीरत सिंह रंगी का जो वहाँ पर उन्होंने किरदार निभाया, वो किसने किया है? रणवीर सिंह ने। तो इसने जो किरदार निभाया है, इन्होंने जो किरदार निभाया है, इनको एक मिशन के लिए चुना जाता है। वो कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं रहता। इनको रॉ के बंदे इसलिए वहाँ पर ले जाते हैं कि उन्हें एक ऐसा मिशन करना है। इन्हें पाकिस्तान में जाके, लियारी एक जगह है जहाँ पर उन्हें जा करके एक ऐसे मिशन को अंजाम देना है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा करके रखना है। और बाकी लोगों को भी ये भी नहीं पता होना चाहिए कि वो एक इंडियन रॉ एजेंट है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का इसमें ज़्यादा थ्रिल होने वाला है कि एक बंदा जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपा के पाकिस्तान में दूसरे एरिया में, और उसे अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड करके रखना है। और पाकिस्तान जैसे एरिया में जा करके उसे इंडियन एजेंट हो करके एक ऐसे मिशन को अंजाम देना है जिसमें उसकी जान पर को खतरा है। तो देखना यही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा जो जसकीरत का कैरेक्टर है, जसकीरत है, वो इस मिशन को कामयाब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर वो किन किन चीज़ों का सामना करेगा, कितने बंदों को मारेगा, या फिर खुद कितने बंदों से लड़ेगा, या फिर वो खुद घायल हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें तुमको देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ जसकीरत की बैक स्टोरी भी तुमको दिखाई जाती है कि उसी को इस मिशन के लिए क्यों चुना गया है। तो वो सारी चीज़ें तुम इस मूवी को देखोगे। इमोशनल कनेक्ट और थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, तीनों चीज़ें इसमें तुमको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, स्टोरी राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, फ्रेम बाय फ्रेम जो सीन चलाया गया है, एक्शन सीक्वेंस है, उसको तुम ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो क्योंकि जो मूवी है एकदम टॉप लेवल की बनाई गई है। और जो वो मिशंस करने के दौरान जो वो चीज़ें वो एक्सपोज करता है, जैसे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, और जो कराची में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो, और बाकी सारी चीज़ें, और अपने आप की आइडेंटिटी छुपाना, और जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सारी चीज़ें को एक्सपोज करना। काफ़ी जो वास्ट कनेक्शन है, जो बड़ा नेटवर्क है टेररिज्म का, जो वहाँ पर नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पर जो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और उनका जो कैरेक्टर है अबू हमजा अली, जसकीरत जो है वो अब वहाँ पर क्या बन के पहुँचता है? हमजा अली मज़ारी। और क्योंकि वो इस नाम से इसलिए पहुँचता है क्योंकि अगर वो इस नाम से नहीं जाएगा तो लोगों को वहाँ पर शक हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर शक हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा बंदा आया हुआ है।
तो वो इंडियन एजेंट है, तो वो हमजा अली मज़ारी नाम से वहाँ पर जाता है और वो ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिसको देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि एक रॉ एजेंट की लाइफ इजी नहीं होती है। वो अपने देश को सिक्योर करने के लिए, हर रॉ एजेंट की बात कर रहा हूँ, केवल इंडिया की नहीं, हर रॉ एजेंट अपनी लाइफ, अपने देश को सिक्योर करने के लिए कितने ज़्यादा चीज़ों से गुजरते हैं और उन्हें क्या क्या मेंटल चीज़ें, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर और बाकी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि इमेजिन करो कि जब आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पर आप कभी भी पकड़े जा सकते हो और आप पकड़े जाने के बाद आपका क्या हश्र होगा, किस लेवल का टॉर्चर आपको किया जाएगा। अगर जिस कंट्री में आप वो स्पाई करने गए हो, स्पाई एजेंट बन कर के गए हो, उन्हें पता चल गया कि आप वहाँ पर एक इलीगल तरीके से आए हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक स्पाई एजेंट की लाइफ में होती हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें अली हमजा जो है वो एक्सपोज करता है। तो यही भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अली हमजा की आइडेंटिटी कब तक एक्सपोज नहीं होती है और वो एक्सपोज ना होने के दौरान क्या क्या चीज़ों को एक्सपोज करता है। और वो वहाँ पर जो कड़ी ट्रेनिंग होती है, जो मिलिटेंट्स तैयार किए जाते हैं और जो पाकिस्तान का बैकग्राउंड है, वहाँ के जो कल्चर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ का जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें और जो पॉलिटिकल प्रेशर है, मतलब एक एक चीज़ तुमको फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर समझ में आएगी कि हर चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं और इतना बड़ा जो नेटवर्क है टेररिज्म का वो चलाया कैसे जाता है इन रियल वर्ल्ड। क्योंकि ये जो मूवी है ये सिर्फ टेररिज्म को ही नहीं, एक रियल क्राइम को एक्सपोज करती है जिसमें तुमको काफ़ी सारी चीज़ें का मिक्सचर जो है वो दिखाया गया है। और ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ स्टोरी है और ऐसा सच में हुआ था। एक एजेंट गए थे और उन्होंने ऐसा सारी चीज़ें की थी। मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरह ये चीज़ें हुई थी वो रियल थी। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ। बस ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुमको एक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और एक ऐसी कॉम्पैक्ट फिल्म, ऐसी एंगेजिंग फिल्म देखना पसंद है जिसमें ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, तो तुम धुरंधर मूवी को ज़रूर देख सकते हो। इसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है। किसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखा है या फिर किसने केवल फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड नहीं देखा है, उसको कमेंट में बताना और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी चेकआउट करना। और तुमको ये इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसको देख करके तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, जो हाईली ट्रेंड क्रिमिनल्स होते हैं, वो चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों से कैसे उस चीज़ों को बचाया जाता है और वो चीज़ें कैसे काम करती हैं उस उस वे में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक स्पाई वहाँ पर गया है तो वो अपनी लाइफ को कैसे वहाँ पर स्पेंड करेगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे लिमिटेड सोर्स होते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता, रियल नाम किसी को नहीं बता सकता और वो ट्रस्ट किसी पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पर उसकी जान को हमेशा से खतरा ही बना हुआ है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को संभल के करता है। और जो हमजा अली मज़ारी का कैरेक्टर है उसको रणवीर सिंह जो है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि मतलब वो पूरी तरीके से उसमें घुस ही गए हैं। और उनका जो लुक रहता है, बड़े बड़े बाल, वो चश्मा और उनका चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल और एक्शन जो इसमें दिखाया गया वो एक अलग लेवल पर ले जाता है। एक्शन में तुमको इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड और वायलेंस देखने को मिलता है और ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज़ तुमको A1 नंबर पर इसमें दिखाई देने को मिलती है। तो अगर तुमको इस मूवी को देखना है तो तुम इसको ईजिली हिंदी में देख सकते हो। इसमें सबटाइटल वबटाइटल को कोई लफड़ा नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा दिल मजबूत हो तो ही इस चीज़ को देखना। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, रॉ और IB की जो वहाँ पर टेंशन डेवलप होती है जब ये सारे मिशंस हो रहे होते हैं। और ये एक चीज़ और बता दूँ कि जो रॉ और IB के रियल मिशंस होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो जाते कि जो मूवी में दिखा दिया गया है, घर धर 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 गोली मार दिए या फिर दूसरी पार्टी ने गोली मार दिया। इन चीज़ों को करने के लिए हमारे जो रियल एजेंट होते हैं उन्हें काफ़ी महीनों तक की प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है दोनों साइड पे। अगर वो वाले मिशन कर रहे हैं दूसरी कंट्री वाले तो उन्हें भी, और अगर इंडिया वाले कर रहे हैं तो उन्हें भी।
जो भी कंट्री करती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस और उनके बंदों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और बीच बीच में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि मिशंस को अवॉइड करना पड़ता है, और मिशंस को अवॉइड करने के दौरान उन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि उनकी आइडेंटिटी जो है, जो रियल नाम है, जो बाकी सारी रियल चीज़ें वो एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर वो एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर उन्हें गद्दार कह के वो कहीं के नहीं रह जाते। मतलब जिसने उसका मिशन के लिए भेजा है वो भी डिनाई कर देता है कि ये मेरा बंदा नहीं है, और वो फिर फैमिली से भी नहीं मिल सकते, उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता, मतलब उनको एक बहुत ही लिमिटेड ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती है, और वहाँ पर तुमको जब वो पाकिस्तान में लियारी जगह पर पहुँचता है जो कि कराची में सिचुएटेड है, तो वहाँ का जो बैकग्राउंड है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो बात करने की टोन है, वो भी सारी तुमको चीज़ें एक्सप्लोर करने को, वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है। और ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, तुम इसको जा कर के ज़रूर चेकआउट करना। और मूवी का नाम है धुरंधर, इसका 2 पार्ट आया हुआ है, और तुमने कौन कौन सा देखा है ज़रूर बताना, और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी चेकआउट करना। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।